तख्ती लगी हुई है 2007 से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आते हैं सारे पार्टी वाले आते हैं यहाँ पर इलेक्शन का टाइम जब होता है। ठीक है, यहाँ अपना काम करवाते हैं, आवाम से धोखाबाजी करते हैं। अपना काम करवाने के बाद आवाम को समंदर के आगे ले आके धक्का दे देते हैं। सही है, आवाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी अस्पताल है, ये ऑन होना चाहिए दोबारा से वापसी। ठीक है, हम गरीब लोग हैं, हमारे को लीज कराया जाए इस जगह के ऊपर। हमारे जो बुजुर्ग हैं पहले के यहाँ रहने वाले, उनको कम से कम 60, 70, 80 साल हो गए यहाँ रहते हुए। सही है। और दूसरी बात ये, यहाँ का आप आगे देखें तो सही हालत क्या है। देखो कितने नदी नाले बह रहे हैं। सही है, फारूक सत्तार आया यहाँ पर, उसने भी कुछ नहीं किया। वसीम अख्तर आया, उसने खाली डिस्पेंसरी बनवाई। वसीम अख्तर साहब तो इस यूसी से मेयर मुंतखब हुए कराची के, तो उनके हाथ में तो सब कुछ था, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। वो ऑन करवा सकते थे, उन्होंने भी ऑन नहीं करवाई। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ दौरा किया था, खाली दौरा करवाने के बाद खाली उन्होंने बनवाई इस जगह को। उसके बाद यहाँ से वापसी चले गए दोबारा इस जगह। वो तख्ती जो है वो तख्ती लगा के चले गए वो यहाँ से। लेकिन अमली काम नहीं हुआ इनका। तो अभी आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि ये जगह को ऑन करा जाए, दोबारा से अस्पताल बनाया जाए हमारा। सही है, हम बहुत दूर जाना पड़ता है हमें अस्पतालों की नहीं। ये हमारे घर के करीब है सारे अस्पताल, इस अस्पताल को ऑन। और ये गरीब आबादी हमारी सारी। वो जगह लीज होगी, वो इसकी तनख्वाह आ रही है, इसकी तनख्वाह हमारे सबको पता है तनख्वाह आ रही है, मगर किसके पास जा रही है ये नहीं पता। ये यहाँ पर सबको पता है कि ये ऑन है, मगर यहाँ की हालत देखो। यहाँ गरीब आके रहते हैं, जिनके पास सरों पे छत नहीं है, उनको देने की जगह दे देते हम ये लोग। अच्छा, ये आप बताएं, अभी जो यहाँ पे एमएनए और एमपी हैं, ये जो इलाका है जट लाइन का यूसी 9, तो ये पीटीआई के एमएनए एमपी हैं जी। कौन है यहाँ एमपी? आमिर लियाकत साहब हैं, लेकिन और एमएनए तो आमिर लियाकत साहब है, और एमपी कौन है? एमपी मेरे ख्याल आमिर भाई हैं, मोहम्मद अली जीजी साहब है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो उन्होंने भी इस पे कोई पेशरफ्त की, या वो इलेक्शनों के दौरान से वोट लेने आए थे उसके बाद आए? कभी इलेक्शन से पहले आए थे एक दफा जी, उसके बाद अभी तक नहीं भटके लाइन एरिया के अंदर। अच्छा। क्योंकि जीत गए ना वो। तो कितने साल हो गए इलेक्शन हुए हुए? इलेक्शन 14-तीसरा साल चल रहा है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में 1.5-2 साल हो गए, तो उसके बाद वो नहीं आए। तो इलाका आवाम ने भी जो है उनसे रब्ता नहीं किया, या उनके नुमाइंदे यहाँ आते हैं पीटीआई के नुमाइंदे तो आते हैं, उनसे बोला जाता है ना आमिर लियाकत भाई नहीं आ रहे, तो क्या बोलते हैं उनके पास टाइम नहीं, हम तो आ रहे हैं ना। अच्छा, सिर्फ वो आते हैं, काम नहीं करवाते? आते हैं, देखते हैं और इधर फोटो खींचे उधर फोटो खींचे हो जाएगा। अच्छा, तो आपका क्या मुतालबा है? हमारा तो यही मुतालबा है, ये चालू हो जाए। आपके साथ है हमारी दुआएं, आप चालू करवा दें, और मीडिया ही चालू करवा सकती है। ये हुक्मरान का काम नहीं है इसको चालू करना, हुक्मरान का काम है सिर्फ खाना अप्पा बस, और वो अप्पा खा रहे हैं। यहाँ गार्डन बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इस वक्त खड़े में जट लाइन यूसी 9 में, और यहाँ अब एक इलाका है कंप्रेसर मार्केट, और इधर एक हॉस्पिटल था जो केएमसी के अंडर में चला करता था, और तकरीबन 20-22 साल से बंद है। तो अंकल, आप ये बताएं कि ये अस्पताल की क्या सूरत हाल है, कब से ये बंद है, और आप लोग क्या चाहते हैं? ये कभी खुला नहीं खुला, आप ज़रा बताएं। मैं यहाँ पर जो है, मुझे यहाँ 65 साल हो गए जट लाइन में आई हुई। जी 65 साल हो गए। लियाकताबाद से मैं आया था। जी। तो यहाँ पर थी हरी डिस्पेंसरी, ब्रिटिश के टाइम की, जिसको हरा हॉस्पिटल भी कहते हैं यहाँ के लोग। हाँ, ग्रीन हॉस्पिटल। सही। हाँ, वो यहाँ पर थी। इसके बाद में जो है तो ये वो यहाँ से ख़त्म हो गई। वो किसने ख़त्म करा ये हमें नहीं पता। यहाँ के गेट वगैरह सब बेच के खा गए। सही। जहाँ गेट लगे हुए थे यहाँ कुछ नहीं थे। यहाँ तो पार्क बना हुआ था, यहाँ पर चौकीदार होता था, बहुत सफाई सुथराई होती थी, ये गंद नहीं होती थी जो अब हो रही है। सही। तो इसमें आप केएमसी की तरफ से कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने कभी दौरा किया, अस्पताल को बहाल करने की कोशिश की? नहीं, ये बनवाया था, ये ऑन नहीं की। और तकरीबन ये कितने साल से बंद है? 15-20 साल हो गए, ज़्यादा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ खुले, गरीबों का इलाका है, यहाँ खुलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और ये इलाका भी यहाँ के एमएनए जो है और एमपी कौन सी जमात से हैं अभी? पीटीआई सूबाई और कौमी असेंबली पीटीआई की है। डॉक्टर आमिर लियाकत और अली जी साहब जी सही, ठीक है। जज़ाकल्लाह।
अबे भाई ये सिर्फ नाम की तख्तियाँ लग गई हैं, नाम के काम हुए हैं, काम कोई नहीं हुआ इधर। सिर्फ और गरीब आवाम का जो है ना जीना मुश्किल किया हुआ है इन ये लोगों ने। हॉस्पिटल कब से आप देख रहे हैं? ये कम से कम 12 साल 15 साल हो गए इसको बने हुए। इसकी तो- तनख्वाहें भी आ तो रही इस हैं। इलाके से मेयर वसीम अख्तर साहब मुंतखब हुए थे, सही। इसी जटलाइन लाइंजरे के लोगों ने इनको मुंतखब किया था और ये फिर कराची के मेयर मुंतखब हुए सही थे। बात तो क्या वो कभी आए यहाँ दौरा करने इस कभी हॉस्पिटल भी का? नहीं, कभी भी नहीं। बस वो जब इसकी संगे बुनियाद रखी गई है ना, सिर्फ फीता काटने आए थे वो, बस। फीता काटने आए, फीता उसके काटा, बाद उसके यहाँ बाद ना डॉक्टर आया ना कोई भी मेडिसिन नहीं, आई, कोई नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। तो वो 5 साल मेयर रहे, तो आप लोगों ने उनसे कोई रब्ता भाई, नहीं किया सबों कि ने हमने राब्ता किया, आपको वोट दिया, मेयर फोटो बनाया, आप इस हल्के से इसके मुंतखब हैं, फोटो खींच आपने के क्या दे किया? दिया आगे कि भाई देख लो इस अस्पताल में क्या हो रहा है। नशाई लड़के बैठ रहे हैं आगे, नशे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुत्ते बैठ रहे हैं। इसलिए बनाया था ये। आवाम का पैसा इतना फालतू है कि फालतू जगहों पे लगा लगा के खड़ा करके बस रखते रहो। अभी उसका आपका कोई- क्या मुतालबा है? हमारा तो यही मुतालबा है यार, ये आमिर लियाकत भाई से गुजारिश है कि इसको ऑन करवाएं। अगर उनके बस की नहीं है तो हमारे किसी और भाई से बोलें, वो ऑन करवाएंगे। जो कि गरीबों की जो कहानी चले। आजकल दवाइयों में भी 200-400 रुपये जा रहे हैं। सही बात। इधर कमाई इतनी है नहीं। ये 10 रुपये 2 रुपये का अस्पताल था ये। आज महंगाई के हिसाब से 10 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। लेकिन फ्री में इंशाल्लाह हम लोगों को रिलीफ तो मिल जाएगा। अगर हमारे बच्चे कोई बीमार होते हैं, कुछ होता है, तो हमें ये तो होगा नहीं यार हमारे बराबर में अस्पताल है, इसके अंदर दिखा दें। अभी जहाँ भी लेके जाएँ तो रक्षे की 100 देने, अगर कहीं लेके जाना गवर्नमेंट के अंदर तो प्राइवेट वाला तो भाई खाल उधाड़ देता। ठीक है, आपकी बात हम पहुँचाते हैं हुक्काम पाला तक। मेहरबानी होगी आप लोगों की। रहमान रहीम, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं लाइंजरे जटलाइन की यूसी नंबर 9 में। यहाँ ये कंप्रेसर मार्केट का इलाका है। अंदर जाके एक हॉस्पिटल है जिसको ग्रीन डिस्पेंसरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के लोकल जो है इसको हरा अस्पताल के नाम से जानते हैं। यहाँ के मकामी जो यहाँ रहते हैं साहब, इनसे हम ज़रा बात कर रहे हैं। तो भाई ये बताएं कि ये अस्पताल की क्या सूरत हाल है, ये कब से बंद है और इसका क्या मामला है? एक टाइम था कि यहाँ पे सारे गरीब लोग आते थे, 8 की पर्ची बनवाते थे और मुफ्त में दवाइयाँ मिलती थी। सही है, इंजेक्शन भी मुफ्त में लगते थे, दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलती थी। सही है, लोग बड़ी सहूलत उठाते थे जब हम छोटे हुआ करते थे। फिर जब हम बड़े होते गए तो उसको टोटल सेल का नाम दे के तोड़ दिया गया। कि यहाँ के हालात कुछ ऐसे थे उस टाइम पे। फिर एक टाइम आया कि वसीम अख्तर साहब आए इधर, जब मेयर बनने का टाइम था उनका पिछले दफ़ा में। तो इस यूसी से मेरे ख्याल में कराची के मेयर भी मुंतखब 2 हुए दफ़ा मेयर मुंतखब हो और गए। इस यूसी से भी मुंतखब हुए हैं। तो यहाँ पे ये उन्होंने आया, उन्होंने ऐलान करा सब आवाम के सामने कि भाई हॉस्पिटल बनेगा, दोबारा हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया, बन के तामीर हो गया, बिल्कुल ओके पोजीशन में था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। ना इधर डॉक्टर आए ना कोई स्टाफ आया। तो उसके बाद से ये ताला लगा हुआ है बस पे। अच्छा, उसके बाद वसीम अख्तर साहब ने इसका दौरा नहीं किया, ना ओपनिंग नहीं, इफ्तिताह भी नहीं किया, ओपनिंग की बस वो नहीं करी, बस तख्ती लगा के चले गए थे अपनी नाम की। और वो आज तक लगी हुई तख्ती, एक तख्ती टूट चुकी है और ज़मीन में धस चुकी है, सही। वो लगी हुई है तख्ती सामने। सही। सही है, तो वो उसमें तारीख भी लिखी है, सन भी लिखा हुआ है जब ओपनिंग हुई तो थी। वो तो खुद मेयर कराची रहे हैं तकरीबन 5 साल और एमकेएम की यहाँ एक ताकत रही है। हाँ, तो वो MKM जो बहुत ताकत दी है है। इफ्तिताह करके गए, सिर्फ खुलवा नहीं सके। खुलवा नहीं सके। चलें। तो आप लोग आप क्या कहना चाहते हैं? यही चाहते हैं, देखें ये है कच्ची आबादी का इलाका, इन्हें कहते हैं झुग्गियों का इलाका। सही है, इधर कोई लीज मकान नहीं है। सही है, एक तो पहले ये जो है यहाँ पे 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, लीज होना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी इज्जत को छुपाए हुए हैं, गुर्बत के नीचे हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं मिलाते। तो उनको कम से कम मुफ्त में दवाई तो मिले यहाँ पे। बिल्कुल, इस इलाकों को लीज भी कराया जा। इंशाल्लाह। ठीक है, आपकी बात आ गई है। सन 47 के बाद की आबादी है, पार्टीशन के बाद की आबादी है ये। ठीक, तो यहाँ असल में हम देखते हैं कि यहाँ 30 साल से जो एमकेएम बरसर इक़्तिदार है, तो इन्होंने कभी आबादकारी के हवाले से कोई बात नहीं की कि आप लोगों ने मुतालबा नहीं किया? हमने मुतालबा बहुत किया मगर कुछ भी नहीं आबाद हो गया इस बात का। वो अलॉट हो गई, ठीक है ना? लीज हो गई। सोल्जर बाजार अलॉट हो गया, लीज हो गया। ये लीज अलॉट नहीं। तो आप लोगों ने जिन लोगों को असेंबली में पहुंचाया, सूबाई असेंबली में भी, कौमी असेंबली में भी और कराची की मेयरशिप में भी बार वोट दिए, तो उन लोगों ने आबादकारी के सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किया? आपने कोई मुतालबात नहीं किया उनसे? हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो आए, उन्होंने देखा, ऑन करवाया, इसको बनवाया, सब कुछ किया, फिर वो उसको ऐसे ही ताला लगा के छोड़ मैं के आबादकारी के हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं करवाया, नहीं करा, कुछ भी नहीं किया। हम चाहते हैं कि अभी आबाद होना चाहिए। अब आबाद होना चाहिए, जैसे पहले अस्पताल था उस तरीके का होना चाहिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम खड़े हैं लाइंस एरिया जट लाइन में और ये यूसी है 9। इधर कंप्रेसर मार्केट के अंदर जाके एक रास्ता है, वहाँ पर ये ग्रीन डिस्पेंसरी के नाम से, जिसको यहाँ के मकामी लोग हर अस्पताल के नाम से जानते हैं, यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ के मकामी और साबिक काउंसलर भी रहे ये नेमतुल्लाह खां के ज़माने में हबीब भाई, और ये जमात इस्लामी के काउंसलर भी रहे हैं। तो हबीब भाई, आप ये बताएंगे कि अस्पताल की क्या सूरत हाल है और ये कब से बंद है? देखिए जी, कम से कम इसे 20-25 साल हो गए बंद हुए। पहले तो हमने देखा भी था, काम होता था, गरीबों के लिए भला भी था इसमें बहुत सही, और काफ़ी बड़ा इलाका था ये। तो अब तो काफ़ी घिर गई जगहें, वरना बहुत अच्छा खूबसूरत बना हुआ था। लेकिन 20-25 साल से बहुत परेशानी, आवाम भी परेशान और गरीब आदमी भी हर तरह इससे परेशान है। तो बेहतर ये है कि ये दोबारा बहाल होनी चाहिए, तो इससे गरीबों का भी भला होगा, अल्लाह ताला कराने वालों को भी जज़ा दे। तो जैसा कि मेरे इल्म में कि आप यहाँ काउंसलर रहे हैं जमात इस्लामी के पैनल से, तो आपने यहाँ देखा कि ये हॉस्पिटल जो है यहाँ कोई केएमसी की तरफ से कभी आया? जी जी, अभी तक स्टाफ तो आया जिन्होंने कम से कम दौरा किया हो? जब से कोई ऐसा माहौल नहीं है कि जो कोई आया या नहीं आया। बीच में कुछ साल पहले सुना था कि भाई ये दोबारा बहाल हो रही है, दोबारा बहाल हो रही है, ये इमारत बनाई भी थी, लेकिन उसके बाद फिर कोई। ठीक है, कितने साल पुरानी बात है? कम से कम 10-12 साल हो गए इसे। अच्छा, 10-12 साल से फिर ये जुगा तो मामला तो कोई दोबारा कोई आया ही नहीं। हालांकि इसका सुना है फंड भी मिलता है, सब कुछ मिलने के बावजूद इसे बहाल नहीं किया गया। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, हाकिम बन के रिश्वत खा, इस काम पे लगे हुए लोग। चलें, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। इधर आओ जी, अंदर भी। हाँ मामा, क्या हाल है? ठीक है। मालूम किया जाए कि किसने इन्होंने किराए पे लिया हुआ है, तो किसको तनख्वाह देते हैं, किसको किराया देते हैं, किससे लिया हुआ है। मामा एक किराया जी, मैं मजदूर आदमी है, मेरे को पता नहीं है। मैं तो मजदूर, आखिर इधर का जो कब्जा किया हुआ है, तो इसकी तस्वीरें लो, आज की वीडियो भी लगे और उनसे पूछें कि ये किराए पे ही है या कब्जा किया हुआ है। कब्जा किया हुआ आप लोगों ने? हाँ, इनकी जरा इधर देखें। हाँ, ये मामा किराए पे आप लोग फ्री में रहते हो? नहीं, किराए पे। कितना किराया है? पता नहीं है हमारा को, सेट नहीं। अच्छा अच्छा, पकड़ लिया तो किराया लेने कौन आता है? इधर अफजल भाई है क्या, हाँ जी, उसको देना है हमारा स्टैंड। अच्छा, अफजल साहब यहीं रहते हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, चलो, कितना किराया है यहाँ का? पता नहीं है ये बात। चलो ठीक है। यहाँ तो पहले हमने देखा था, यहाँ तो जो पठान कोई भी नहीं था, कोई भी मोदू नहीं साहब था, रहते थे। कोई भी नहीं। हाँ जी, हाँ, मोदू साहब रहते थे इधर, क्योंकि इनको कोई फैमिली नहीं है, गरीब आदमी का है। मोदू का है, बुलाओ मोदू भाग गया। किसी बात से कोई तुम्हारे से कोई बदमाशी करे या बदमाशी नहीं, बस तो हम आप